जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच का आज युद्ध का 14वां दिन है और इसके बीच में कई सारी घटनाएं हुई। आज की जो मेरी चर्चा का विषय है वो है कि किस तरीके से जो है वैश्विक राजनीति में जो बदलाव आए हैं, किस तरीके से जो है पूरा विश्व दो भागों में, दो गुटों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। इसका जो है आने वाले दौर में, ठीक है, भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या इसका क्या असर पड़ेगा और विश्व की राजनीति में किस तरीके से जो है इसका असर पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि युद्ध के 14 दिन आज जो है पूरे हुए। 14 दिन से ये युद्ध लगातार जारी है, जिसमें पहले उंगली करने वाला हमास है। हमास से किसी भी प्रकार की कोई जो है सिंपैथी नहीं है, किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं है। ऐसे लोगों का इलाज जो है इजराइल सही तरीके से कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि इजराइल जो है अभी रुकने के मूड में है। इजराइल विश्व में किसी भी नेता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और क्यों ना हो। जब बात स्वाभिमान और आत्मसम्मान पे आती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति की बात सुनेगा। उसे पूरा अधिकार है अपने लोगों की रक्षा करना, अपनी टेरिटरी की रक्षा करना, जो उसका बॉर्डर है उसको सुरक्षित करना और उन सभी खतरों को जो है वहाँ से दूर करना या उसे जड़ से मिटाना, जो कभी भी जो है उनके देश के नागरिकों के लिए या उसकी जो है टेरिटरी में जाकर के जो है किसी भी टाइम पे इस तरीके के हमले हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कसम खाई थी वो उस कसम पे अड़िग हैं, टिके हुए हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने प्लान को लेकर के चल रहे हैं। अब तक जो है इजराइल की जो फोर्सेस हैं उनकी जो अ, गाज़ा में घुसने का कार्यक्रम है वो अभी तक नहीं हो पाया है। वो स्टैंड बाय मोड पे रखे गए हैं। जब तक जो है ऊपर से आदेश आएगा वो तुरंत जो है गाज़ा पट्टी में कूच करने के लिए तैयार हो जाएंगे। टैंकें वहाँ पर तैयार हैं। इजराइल जो है लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से अब तक जो है 2670 फ़िलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। 9600 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें 1400 के आसपास बच्चे और महिलाएं। ये वर्ल्ड मीडिया बता रही है। ये लोग इसलिए बता रहे हैं कि इतने बच्चे हैं, इतने जो है महिलाएं हैं। ये कहीं ना कहीं जो है एक विक्टिम कार्ड खेलने का वो है कि देखो भाई, इजराइल बच्चों को मार रहा है, महिलाओं को मार रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इजराइल ने यहाँ पर कहीं पे भी जो है इजराइल गलत नहीं है। इजराइल ने पहले ही कह चुका था कि मैं अटैक करने जा रहा हूँ, हम अटैक करेंगे। आप लोग जो है बेहतर है कि आप गाज़ा पट्टी को खाली करके चले जाएं। और लगभग जो है ये वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग गाज़ा से, वहाँ से, फ़िलिस्तीन से पलायन कर चुके हैं दूसरे देश के बॉर्डरों की तरफ। बिजली, पानी, सब कुछ बंद है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग भूख और प्यास से भी तड़प रहे हैं। इज़राइल जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत निर्दयी की तरह मार रहा है और मुझे लगता है मारना चाहिए। ऐसा हमेशा हमारे साथ भी होता है, हम इसमें इज़राइल को नहीं दोष दे सकते। एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आपको एक मच्छर काट करके उड़ जाए तो आप उसके बाद अपने शरीर पे बैठने वाले हर एक मच्छर को मारते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उस मच्छर ने आपको काटा है या नहीं काटा। आप ये इंतज़ार नहीं करते हैं कि वो मच्छर जब काटेगा तभी आप उसे जो है मारेंगे। ऐसा कोई भी इंतज़ार नहीं करता। तो इज़राइल जो है वहाँ पर पहले ही वार्निंग पे वार्निंग देते रहा है, सायरन बजाते रहा है, अनाउंस करवाते रहा है कि आप लोग गाज़ा पट्टी और फ़िलिस्तीन को खाली करें। हम पूरी तरीके से हमास को नेस्त नाबूद करने के बाद ही रुकने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों, 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि हमास के द्वारा ये वीडियो जारी किया गया कि इजराइल ने जो है एक हॉस्पिटल पर जो है रॉकेट से हमला किया, जिसके बाद से जो है वहाँ पे लगभग 500 लोग मारे गए जो असहाय थे, असलस थे, बीमारी से ग्रसित थे, वो अस्पताल में भर्ती थे। अब मुझे ये नहीं लगता कि क्या ऐसा इजराइल ने किया है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इजराइल अगर ऐसा करता तो वो पहले बता देता। और यदि इजराइल के ही रॉकेट वहाँ पर गिरे हैं तो इजराइल ने पहले जो है आपको सूचित कर रखा था कि आप यहाँ से निकलें। और अगर इजराइल ने ही मारा है तो भी जो है इसमें कोई जो है उन्होंने जो है गलत नहीं किया, क्योंकि युद्ध के मैदान में जब आदमी उतरता है तो उसके सामने जो दुश्मन लड़ रहा है और उसको पीछे से जो सपोर्ट करने वाला है वो भी उसका शत्रु होता है और उसे पूरा अधिकार है अपनी आत्मरक्षा के लिए उन सभी को मिटाना।
तो इज़राइल कहीं भी इस तरीके से गलत नहीं है, लेकिन ये काम इज़राइल ने नहीं किया है, ये मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका इतिहास रहा है। ये जब वर्ल्ड जो मीडिया है उसे अट्रैक्ट करने के लिए या इस्लामिक देशों को जो है कहीं न कहीं इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस्लामिक जो देश हैं वो बाहर से ही गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं, ओआईसी की मीटिंग्स हो रही हैं, उसका कोई आउटकम नहीं आया। कोई भी देश अभी तक हमास के समर्थन में खुल कर के नहीं आया है। अगर हम ईरान को छोड़ दें तो कहीं न कहीं जो है ये उन लोगों का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि उम्मा से जो चुम्मा की उम्मीद थी हमास को वो नहीं मिली है। उधर से लेबनान के साइड से हिजबुल्ला कहीं न कहीं रह करके इज़राइल को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इज़राइल वहाँ पे भी जो है पूरी तरीके से तैनात है और हिजबुल्ला का भी अच्छे तरीके से सामना कर रही है। हिजबुल्ला को भी दाना पानी इज़राइल के द्वारा लगातार पहुँचाया जा रहा है। अब बात ये आती है कि ये इस तरीके के फ़ोटोज़, वीडियो शेयर करके दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो मज़लूम हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं पे बम गिराए जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं। लेकिन आप देखें, ये एक पैटर्न बना लिए हैं। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट को उठा के देखिए, आपको सेम पैटर्न मिलेगा। सेम तरीके से ये पहले उकसाते हैं, उसके बाद से विक्टिम कार्ड खेलते हैं। चाहे आप भारत में देख लें, चाहे आप किसी भी विश्व के किसी भी देश में उठा करके देखेंगे, जो नॉन इस्लामिक कंट्री है और जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, ये जो विशेष समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनका विक्टिम कार्ड प्ले करना कभी भी, यहाँ तक कि टेररिस्टों को देख लें, वो भी इसी तरीके के विक्टिम कार्ड खेलते हैं। महिलाओं को, बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं और उसके बाद उनको आगे करके कहीं न कहीं डील करने की कोशिश करते हैं। और हमास अब कहीं न कहीं जो है बातचीत के प्रस्ताव दे रहा है। फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति का भी कुछ दिन पहले एक बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। तो चचा, आज से पहले आपको नहीं पता था? जब आप उसे समर्थन दे रहे थे, उसकी समर्थन से सरकार चला रहे थे, तब आपको नहीं पता था क्या कि हमास एक आतंकवादी संगठन है? आप अपने टेरिटरी में थे, एक समझौते के तहत दोनों देश अलग थे, अलग रह रहे थे, वो अलग अपना जो है ग्रोथ में ध्यान दे रहे थे, आप अपने जिहाद में ध्यान दे रहे थे और उसका नतीजा आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो है गाज़ा में जो पूरी की पूरी जो है बिल्डिंग्स थी, जो पूरा का पूरा इमारतें थी, जितनी भी वहाँ पे घर वगैरह बनी हुए थे, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें थी, उन सब के 33% बिल्डिंगें ऐसी हैं उन सब में से जिसको अब तक इजराइल जो है जमीदोजत कर चुका है, जिससे ज़मीन पे लिटा चुका है। और ये कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। इसी के दौरे के लिए जो है जो बाइडेन गए थे, जिन्होंने वहाँ पर जाकर के कहीं न कहीं एक क्लीन चिट पकड़ा करके आ गया कि ये जो है हमले जो हॉस्पिटल पे हुए वो इजराइल ने नहीं करवाए। आज फिर से जो है एक हमला हुआ जो वहाँ के 900 साल पुराने चर्च पे, जिसमें 8 लोग मारे गए और कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिसमें और भी मृतकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। आगे देखिए कितने लोग मारे जाते हैं। मुझे लगता है कि जितने ये मारे जाएंगे दुनिया को उतना ही फ़ायदा होगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी आतंकवादी कहीं भी सुरक्षित नहीं रहना चाहिए, उसे ढूंढ के मारा जाना चाहिए और इजराइल जो है ऐसा ही कर रहा है। तो इजराइल की सेना जो है आतंकियों को लगातार जवाब दे रही है, जवाबी कार्रवाई कर रही है, ठीक है? और वहाँ से जो है लगभग ऐसी कई सारी तस्वीरें शेयर कर रही हैं जो देख करके ही लगता है कि वो तस्वीरें फेक हैं, वो तस्वीरें झूठ हैं। देखिए मेरे पास इतना कोई संसाधन है नहीं, एक ट्राइपॉड है, एक मोबाइल है और एक बोया की माइक है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास बहुत अच्छा स्टूडियो नहीं है कि मैं वो सब आपको दिखा सकूँ, लेकिन ये जो है एक समझदार व्यक्ति, एक सीधा सिंपल व्यक्ति जो है जिसको एडिटिंग वगैरह का नॉलेज ना हो, जो कुछ भी नहीं जानता है, वो भी देख करके बता देगा कि ये सब फ़ोटोशॉप का कमाल है, ये पूरी तरीके से तैयारी के साथ फ़ोटो और वीडियोस बनाए गए हैं। बाकी इज़राइल कहाँ रुकता है, ये मुझे नहीं लगता कि किसी के समझ में आने वाले हैं। देश के कई सारे नेताओं के दौरे और भी होने हैं, जो बाइडेन के हो चुके हैं, उसके बाद से ऋषि सुनक जी के हो चुके हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि फ्रांस के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी वहाँ पर जो है पहुँचने वाले हैं। तो इन लोगों के भी दौरे होने वाले हैं। वैश्विक राजनीति में अगर हम देखें इसका असर, तो मुझे लग रहा है कि दो गुटों में बटा हुआ है। रसिया जो है खुल कर के अभी इजराइल के
फ़िलिस्तीन के समर्थन में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका कहीं न कहीं इज़राइल के समर्थन में है और ये इल्ज़ाम लगा रहा है रसिया कि ये एक जो है यूएन का फेल्योर है, ये सब यूएन के फेल्योरिटी के कारण हुआ है। तो अभी देखें, अब आप जानते हैं कि चाइना भी जो है फ़िलिस्तीन के समर्थन में है और ये सारी कंट्री जो हैं वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में है। उसके बाद से इधर यूके, यूएस, ये सारे के सारे जो है कंट्री यहाँ पर जो है जो नाटो के देश हैं वो इज़राइल के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि ये विश्व युद्ध की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारी मीडिया फालतू का ये बवाल उठाती है। रसिया इस तरीके से स्टैंड ले रही है कि लोगों का ध्यान जो है वहाँ से शिफ्ट हो, अ, और ऐसा हो भी चुका है। जब से हमास का इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है तब से जो है रसिया और यूक्रेन के वार पे किसी का ध्यान नहीं है। तो इजराइल जो है इसी मौके का फ़ायदा रसिया जो है इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रहा है और वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब भी होगा, उसे आगे कुछ फ़ायदे भी मिलेंगे। भारत पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। भारत की राजनीति, भारत की विदेश नीति इतनी स्पष्ट है जिसको लेकर के हमें और आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट्स करते रहूँगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।